अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गौर से तवज्जो से कि एक बार सहाबियों का काफिला घना जंगल में रुका ठहरा तो एक शख्स ने आके कहा, आपको बचना होगा तो यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना इस घना जंगल में बहुत से जहरीले जानवर हैं, जैसे सांप, बिच्छू, बाघ, हाथी वगैरह। तो सहाबी ने एक आवाज़ दी उन जहरीले जानवरों को कि जल्दी से जंगल खाली कर दो, वरना बचना मुश्किल होगा। किसको? जानवरों को कहा। तो फौरन एक के पीछे एक जानवर निकले और जंगल खाली कर दिए। क्या आवाज़ में ऐसी तासीर थी? जंगल में गश्त करेंगे तो गांव वालों पर असर पड़ेगा, और गांव में गश्त करेंगे तो दूसरे गांव वालों पे असर पड़ता, यानी दूसरे गांव के सोचते कि वहाँ के भाई दीन की फिक्र कर रहे, अपन भी करना चाहिए। सुनो सुनो दोस्तों गौर से, अजान की फजीलत, अजान भी एक बहुत बड़ी दावत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद है कि मुअज्जन अल्लाह ताला का दरबान है। इसी को अल्लाह हर अजान के वक्त बक़द्र हज़ार अंबियों के अज्र व सवाब अता फरमाते हैं। और इमाम अल्लाह का वजीर है, इसी को हर नमाज पर 100 सिद्दीक़ों का सवाब दिया जाता है। और अलीम अल्लाह का वकील है, उसकी हर बात पर क़यामत में एक नूर अता फरमाएगा, और उसको तबलीग की हर बात पर 1000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। और फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स 7 साल तक अजान दे तो अल्लाह इसी को दोज़ख के 7 तबके से नजात देंगे। और जहाँ तक मुअज्जिन की आवाज़ जाती है तो इंस व जिन, शजर व हजर और मकानात सब क़यामत में गवाही देंगे। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें सबसे ऊंची होगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे खिलाफत न मिलती तो सारी उम्र मस्जिद नबवी की मुअज्जनी करता, फिर मुझे फ़र्ज़ हज अदा करने के बाद ये ख्याल कभी न आता कि मैंने और नफिल हज और उम्रे किए या नहीं। यानी इशराक की नमाज पढ़ लेंगे तो हज उम्रे का सवाब बेहिसाब सवाब रखा अल्लाह ने, मगर अपन बंदे लेना चाहे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे और किसी बात का अफसोस न हुआ सिवाय इसी के कि मुझे ये ख्वाहिश थी जो पूरी न कर सका कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसन हुसैन को मुअज्जन बनाने की दरख्वास्त करता। जब मुअज्जन अजान देते हैं तो शैतान इसी की डर से भागता है। और फरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं इसी के लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ जो अल्लाह के लिए अजान देता है। और फरमाया कि ऐ अल्लाह तू इमामों की हिदायत फरमा, इमामों को हिदायत फरमा और मुअज्जिनीन की मग़फ़िरत फरमा। और फरमाए कि क़यामत के दिन मुअज्जिने मुश्क के टीलों पर खड़े होंगे, उनको न हिसाब किताब की कोई फ़िक्र होगी और न क़यामत की कोई घबराहट होगी। और जब मदीने में अजान दी गई थी तो धमाके की आवाज़ आई थी, तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, ये आवाज़ आसमान के सब दरवाजे खोल दिए गए उसकी थी। तो जब मुअज्जिन अजान देता है तो इसी की अजान को अर्श के नीचे मुहफ़्फ़िज़ कर दिया जाता है। तो ऐसा बेहिसाब सवाब रखा है अल्लाह ने, मगर अपन बंदे लेना चाहे। तो अल्लाह अपने को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दो। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर अर्श मोहम्मद व अलैहि व अस्हाबिही अजमईन।